ये बात उस समय की है जब मैं हरियाणा हेरिटेज में संपादक हुआ करता था और चौटाला परिवार से संबंधित मैगजीन थी और हुड्डा जी उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे हरियाणा में। यह मैगजीन हुड्डा सरकार के विरुद्ध चलती थी और हुड्डा सरकार उस मैगजीन से काफ़ी परेशान भी थी। धीरे धीरे माहौल चेंज होने लगा और वहाँ के समीकरण भी बदले। भाजपा के पक्ष में लोगों का रुझान इसलिए बढ़ा क्योंकि भाजपा की एक बड़ी टीम सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में राम रहीम से मिलने गई और राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा ने भाजपा को समर्थन दिया। हालांकि इसके पहले वो कांग्रेस को समर्थन देते थे और कांग्रेस की सरकार बनती थी, लेकिन जब भाजपाई उनसे मिले तो भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार बनी तो मनोहर लाल खट्टर का नाम आया और खट्टर जी मुख्यमंत्री बने। अब मैं आपसे उस समय का जिक्र कर रहा हूं जब खट्टर जी केंद्रीय कार्यालय में बैठा करते थे। उस समय हरियाणा में भाजपा की शुरुआत हुई थी। रामविलास शर्मा जी और खट्टर जी एक ही कमरे में बैठा करते थे। तो जब मैं रामविलास शर्मा जी से मिलने गया कि आपका एक इंटरव्यू छापना चाहता हूं कि आप प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम ही इस लाइन में नहीं हैं, और भी लोग हैं जो इस लाइन में हैं, वो भी बन सकते हैं। फिर मैंने खट्टर जी से बात की, उसी केबिन में अंदर वो भी बैठते थे, तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की लाइन में नहीं हूं। उन्होंने सही कहा था। कुछ दिनों बाद पता चला कि रामविलास शर्मा जी अध्यक्ष हो गए हैं। सरकार बनी तो पता चला कि खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उस लाइन में नहीं थे। अब खट्टर जी किसी राजनैतिक पद पर नहीं थे, पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बने। आरएसएस में छोटा मोटा काम उन्होंने जरूर कर रखा था, लेकिन इस तरह का काम नहीं कर रखा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। लेकिन मोदी जी की इच्छा थी, वो बन गए। क्यों बने, लोगों की समझ में वो बाद में आया। जब जाट आंदोलन चला तो खट्टर जी ने सेंटर से पूछा कि इसमें क्या करना चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं कि शायद खट्टर जी को जवाब मिला कि आपको कुछ नहीं करना, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। लगभग सभी की यही सोच थी कि खट्टर जी को धैर्य रखने के लिए ही कहा गया है, क्योंकि भाजपा जो है वो जाटों को नाराज नहीं करना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि जाट आंदोलन के दौरान पंजाबी वर्ग को जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हुई है। और हरियाणा का जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। हरियाणा में जो आंदोलन चला जाट का, उस आंदोलन में हरियाणा कम से कम, मेरी अपनी सोच है कि 10 साल पीछे चला गया। और वो जो पीछे गया वो अभी तक कवर नहीं हुआ है। नायब सैनी नए मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन वो कवर नहीं हो पाया है और नायब सैनी उसको कवर कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो रेखा एक खींची गई थी, उस रेखा के परे हट करके बीजेपी ने इस बार दूसरा गेम खेल दिया। अब दिक्कत यह है कि भाजपा जाट के साथ नहीं चलेगी। पंजाबी वर्ग भाजपा को वोट इसलिए नहीं देगा क्योंकि भाजपा जो है उसने उनका इतना नुकसान कराया, उनके व्यापार लुट गए, उनके घर तोड़ दिए गए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, आगजनी की घटनाएं हुई, उनको लूट लिया गया। और तो और जो दूसरे राज्यों से वहां पर लोग गए हुए थे, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये
उसी तरह था जैसे ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में जो है इन लोगों को परेशान किया गया था, उसी तरह से बीजेपी के कार्यकाल में इन लोगों को परेशान किया गया। ओम प्रकाश चौटाला को बदला नहीं जा सकता था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को बदला जा सकता था, इसलिए उनको बदल दिया गया ताकि वोटों का समीकरण न बिगड़ने पाए और पंजाबी वर्ग और अदर स्टेट वाले लोगों के वोट जो है बीजेपी को एक तरफा मिले। इस बार बीजेपी को जाटों के वोट नहीं मिले हैं, इस बार बीजेपी को सिर्फ पंजाबियों का वोट और उसके बाद जो है अदर स्टेट से आए हुए लोगों का वोट मिला है। जैसा मुझे लगता है अब खट्टर जी केंद्र में है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खट्टर जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। उनको जो मंत्रालय दिया गया है उस मंत्रालय में वो क्या कर रहे हैं लोगों के सामने अभी तक ये नहीं आया है। हर चीज वो प्रधानमंत्री से पूछ के करते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री को ये सारी चीजें करनी है तो फिर उनको मंत्री बनाने की क्या जरूरत है, या उनको मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत थी। जनता के मन में ये सवाल अभी भी चल रहा है। खट्टर जी नो डाउट बहुत सज्जन आदमी है, बहुत सरल आदमी है और उसके साथ साथ ईमानदार आदमी है, लेकिन जिस तरह से आज भाजपा चल रही है उस दौर में खट्टर जी जैसा आदमी मंत्री बनकर के कुछ नहीं कर सकता। वह वहां के समीकरणों में फिट नहीं बैठता। इसलिए खट्टर जी को या तो योग गुरुओं की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जो उनको होना था वो हो लिया। अब इसके आगे कुछ हो नहीं सकते। वो मुख्यमंत्री भी रह लिए, केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, उनकी उम्र भी हो रही है। अभी वो इसके बाद मार्गदर्शक मंडल में ही जाएंगे, इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। उनको भाजपा का अध्यक्ष भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो मार्गदर्शक मंडल की उम्र में आ रहे हैं। इसलिए अब उनको दक्षिण भारत के सदगुरु जैसे हुए या और कोई गुरु हुए, उनको अपना गुरु बनाते हुए उनको थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैंने इस कार्यकाल में अपने जीवन के क्या पाया, मैं क्या हूँ, मैं क्या हो सकता था, और जिसने उसने बनाया उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अब विदाई का समय आ गया है। इस बात का महसूस करते हुए या तो वो ठीक से जिम्मेदारियों को संभालें और कुछ ऐसा करें जो देश को लगे कि नहीं खट्टर जी के यहाँ आने से कुछ हुआ है। हरियाणा में कुछ नहीं हुआ, हरियाणा में नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र में आए हैं तो कम से कम केंद्र में लोगों का भला हो, पूरे देश का भला हो, ऐसा कोई काम करके दिखाना चाहिए। सिर्फ स्वामी भक्ति से कुछ नहीं होगा। इस तरह से समय पार करने से कोई फायदा नहीं है। और आने वाला समय तो जो है वो इस तरह से पब्लिक समय पार करने भी नहीं देगी। पब्लिक तो छोड़िए, आरएसएस ही पार करने नहीं देगा, क्योंकि जो आदमी अकर्मण्य है उसके लिए आरएसएस कुछ नहीं कर सकता। कर्मवान आदमी के लिए आरएसएस है, अकर्मण्य आदमी के लिए आरएसएस नहीं है। तो इसलिए मैं तो अनुरोध करूंगा यही उनसे कि कुछ ऐसा करें जिससे उनका विभाग नितिन गडकरी जी की तरह या धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह या जयशंकर जी की तरह देश में दिखे।